हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में वर्क करते हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन इनको सेल करना है तो कौन से ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ पर आप इनको सेल कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बेच सकते हैं। तो इसी को आज की वीडियो में कवर करते हैं। नंबर 1 पे है जेम, जिसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट एंड मार्केट प्लेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। कोई भी इसकी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एमएसएमई या उद्यम। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। अब जानते हैं कि इसमें वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट बनाना होता है। अपने प्रोडक्ट्स, जिस भी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप लिस्ट करते हैं। फिर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही ऑर्डर करते हैं, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मतलब बाकी लोग नहीं करते, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ही इसकी जरूरत होती है। वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ से परचेज करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही परचेज करता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन सेल होती है, ऑफलाइन सेल नहीं होती। अब बात करते हैं पेमेंट की कि वो हमें कैसे मिलती है। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, 7 से 15 दिन का समय लगता है। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। नंबर 2 पे आता है ट्राइफेड, जिसको ट्राइब्स इंडिया भी बोलते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फीस यहाँ पर कितनी लगती है। इधर भी कोई रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, बिल्कुल जीरो फीस होती है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर बिल्कुल फ्री होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ट्राइबल आर्टिशंस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। किसी किसी केस के अंदर एसएचजी और एनजीओ के रेफरेंस चाहिए होते हैं। तो इस तरह से इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ पर वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको ट्राइफेड आर्टिशंस के रूप में यहाँ पर रजिस्टर्ड होना होता है। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट की सिलेक्शन होती है और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। ट्राइफेड इसको खुद सेल करता है, यानी कि आपने सिर्फ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं। जो भी प्रोडक्ट उन्होंने सिलेक्ट करे हैं वो खुद ही फिर इसको सेल करता है। ट्राइफेड जो होता है, इसमें जो सेल होती है वो ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। यानी कि ट्राइब्स इंडिया के स्टोर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, वहां पर ये इसको सेल करते हैं। पेमेंट इसमें भी आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है प्रोडक्ट सेल होने के बाद। नंबर 3 पर है केवीआईसी, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है। तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती। यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होती हैं और पेड होती हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड होंगी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ पर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आपको चाहिए होता है, एमएसएमई या खादी यूनिट्स की आपको कोई डिटेल देनी होती है। अब जानते हैं कि यहाँ पर वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। केवीआईसी ऑफिशियल्स पोर्टल के साथ आप जुड़ेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सबसे पहले अप्रूवल मिलता है, यानी आपके प्रोडक्ट को पहले अप्रूव किया जाता है। उसके बाद आप एग्जीबिशन या आउटलेट्स में इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेल होती है ये ऑफलाइन जो है वो ज्यादा होती है, मेजर है। ऑनलाइन जो है ये कम होती है सेल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर भी जो पेमेंट का सिस्टम है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है पेमेंट। ठीक है। नंबर 4 पर है एनएचडीपी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर फीस का क्या हिसाब रहता है। तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, यानी कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इधर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वो है आधार कार्ड, आर्टिशन आईडी आपको चाहिए होगा और बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा। वर्क यहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है।
पोर्टल पर आपको आर्टिसन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एग्जीबिशंस और फेयर्स के लिए आपका सिलेक्शन होता है और फिर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेल होती है ये ऑफलाइन ही होती है ओनली, यहाँ पर आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। यानी कि तरीके रहते हैं, एग्जीबिशंस मेले वगैरह लगते हैं, बायर सेलर की यहाँ पर मीटिंग्स हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे बायर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, वो आपको फिर फ्यूचर में बल्क ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म रहता है ये। यहाँ पर जो पेमेंट का हिसाब है वो कैसा रहता है, ऑन द स्पॉट सेल होती है, यानी कि जब ऑफलाइन है तो आपने प्रोडक्ट बेचा और उसके बदले में आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं, या फिर बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है इस प्लेटफॉर्म का सिस्टम। नंबर 5 पर आता है ओडीओपी, जिसको हम कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर चलाती है, दोनों ही चलाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर ज्यादा रहता है क्योंकि स्टेट वाइज ही प्रोडक्ट होते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर फीस कितनी रहती है। तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी ज्वाइनिंग या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक अकाउंट चाहिए होगा, लोकल आर्टिसन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एमएसएमई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वर्क कैसे स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या स्टेट ओडीओपी पोर्टल जो है वहां पर रजिस्टर हो सकते हैं। ट्रेनिंग प्लस ब्रांडिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। लोकल एंड स्टेट एग्जीबिशन में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद। यहाँ पर भी जो सेल होती है ये ऑफलाइन मेजर होती है, यानी ज्यादा सेल जो है वो ऑफलाइन होती है, और जो ऑनलाइन सेल होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि ऑफलाइन सेल जो है वो ज्यादा होती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्टेट पोर्टल पर ही एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का आपको मौका मिल सकता है। अब जानते हैं कि पेमेंट का यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है। तो बैंक ट्रांसफर से आप पेमेंट ले सकते हैं या फिर कैश पेमेंट आप ले सकते हैं। नंबर 6 है स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर फीस का क्या सिस्टम रहता है। मोस्टली यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ही होता है, कुछ जगह पर फीस लग सकती है क्योंकि स्टेट वाइज है, किसी किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, यानी कि स्मॉल मेंबरशिप फीस आपको देनी पड़ सकती है। इसमें जानते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, लोकल आर्टिसन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है वो इसी पर्पज से बनाए गए होते हैं जहां पर कि लोकल आर्टिसंस को मौका मिल सके, तो इसीलिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेट हैंडीक्राफ्ट के जो ऑफिस होते हैं वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन होता है, यानी आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर आप एम्पोरियम्स में, फेयर्स वगैरह में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके उसको सेल कर सकते हैं। ये इसका सिस्टम रहता है। यहाँ पर सेल जो है वो ऑफलाइन ही होती है, स्टेट एम्पोरियम्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती है, वहां पर आप सेल कर सकते हैं। पेमेंट का यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है, यहाँ पर पेमेंट आपको मंथली मिलती है, यानी कि आपकी सेल बेस्ड पेमेंट होती है। जितनी 1 मंथ के अंदर आपकी सेल हो जाएगी वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ये सिस्टम रहता है। यानी कि मैंने आपको 6 प्लेटफॉर्म बताए, सभी के ऊपर आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो आज मैंने आपको 6 प्लेटफॉर्म बताए गवर्नमेंट के जहां पर आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को सेल कर सकते हैं, यानी इन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि इन पर हमें डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म को समझने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियोस बना दूंगी। आज मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो कौन कौन से गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो आज मैंने इसी को कवर किया है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।